दोस्तों, प्रिया नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी। प्रिया अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। प्रिया के पिता खेती किसानी किया करते थे। उन्होंने खेती किसानी के लिए एक गधा पाल रखा था। प्रिया उस गधे को हर रोज चारा डालने जाया करती थी। वह जब भी इस गधे के पास जाती थी तो यह गधा प्रिया को देखकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था। यह अपने प्राइवेट पार्ट को भी बड़ा कर लिया करता था। अब प्रिया जब इसे देखती थी तो बड़ी हैरान हो जाया करती थी और सोच में पड़ जाती थी कि आखिर यह गधा जब भी मुझे देखता है तो यह अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर लेता है और मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें भी करता है। दोस्तों, प्रिया इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है कि आखिर यह गधा चाहता क्या है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन प्रिया इस गधे को चारा डालने के लिए जाती है तो यह गधा प्रिया के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जयपाल होता है। जयपाल की इकलौती बेटी, जिसका नाम प्रिया होता है, इसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी। प्रिया अब भी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, प्रिया के पिता की अगर हम कारोबार की बात करें तो वह खेती किसानी किया करते थे। उसी खेती किसानी से जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों, प्रिया जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी उसी स्कूल में उसकी कुछ फ्रेंड होती है जो बिगड़ी हुई टाइप की लड़कियां थीं और अक्सर लड़कों से बातें किया करती थी और अपने फोन में अश्लील वीडियो भी देखा करती थी। दोस्तों, प्रिया इन लड़कियों के साथ रहा करती थी और कहीं ना कहीं प्रिया के ऊपर भी इन लड़कियों का संगत आने लगी थी और धीरे धीरे प्रिया भी बिगड़ने लगी थी। दोस्तों, एक दिन स्कूल में लंच का टाइम होता है। प्रिया की यह फ्रेंड एक कोने में बैठी हुई अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी, जो जानवरों वाली वीडियो थी। प्रिया भी इनके पास बैठी हुई थी और इन अश्लील वीडियो का मजा ले रही थी। इस वीडियो में एक महिला गधे के साथ संबंध बना रही थी। प्रिया अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या इंसान भी गधे के साथ कर सकता है। अब प्रिया की फ्रेंड प्रिया को समझाती है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब प्रिया अपनी फ्रेंड की यह बात सुनती है और अपनी क्लास में पढ़ने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद प्रिया की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। यह अपने घर पर आ जाती है, शाम का खाना पीना खाती है। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों, वह उस गड्ढे के बारे में लगातार सोच रही थी कि वह गड्ढा उस महिला के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों, दूसरे दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है और स्कूल में जाकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक रात के लिए तुम्हारा फोन चाहिए, मुझे कुछ वीडियो वगैरह देखनी है। अब इसकी फ्रेंड प्रिया को मना नहीं कर पाती है। वह अपना फोन प्रिया को दे देती है। यह स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। प्रिया अपने घर पर आ जाती है। वह शाम का खाना पीना खाती है। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों, वह जो अपनी फ्रेंड का फोन लेकर आई थी उस फोन में जानवरों वाली कुछ वीडियो चला देती है। प्रिया एक गधे वाली वीडियो चलाती है कि एक गधा एक महिला के साथ संबंध बना रहा था। प्रिया इन वीडियो को देखकर आनंदित हो रही थी। उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लगभग 1 घंटे तक प्रिया इन वीडियो को देखती हैं। उसके बाद वह सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होती है। प्रिया फिर अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड को फोन दे देती है और उससे कहती है कि तेरे फोन में तो बहुत ही अच्छी वीडियो आती है। रात तो मैंने पूरे 1 घंटे गधे वाली वीडियो ही देखी है। अब इसकी फ्रेंड जो होती है वह हंसने लगती है और प्रिया से कहती है कि देख, तेरे पिता भी किसान हैं, तेरे पिता खेती किसानी करने के लिए एक गधा घर पर ला सकते हैं। अगर गधा घर पर आ जाएगा तो तू भी उस गधे के साथ मौज मस्ती कर सकती है। दोस्तों,
अब प्रिया के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है। प्रिया अपने घर पर आ जाती है। प्रिया अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उचित समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, एक दिन प्रिया अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमें खेती करने के लिए एक गधा ले लेना चाहिए। गधे का कम खर्च होता है और काम ज्यादा करता है। अब प्रिया के पिता जयपाल के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ठीक कह रही है। दोस्तों, फिर जयपाल कुछ पैसे का इंतजाम करता है और एक दिन पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद एक गधा खरीद लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोस्तों, प्रिया जब इस गधे को देखती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों, अब प्रिया के पिताजी को जब भी खेती करने की जरूरत होती थी तो वह इस गधे को खेती करने के लिए ले जाया करते थे और फिर शाम को वापस आ जाया करते थे। प्रिया को जब भी मौका मिलता था वह चारा डालने के लिए इस गधे के तबेले में पहुंच जाया करती थी। दोस्तों, लगभग एक हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक हफ्ते में यह गधा प्रिया को अच्छे से जान पहचान गया था। एक दिन प्रिया के घर पर कोई नहीं होता है। इसके माता पिता किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। अब प्रिया को मौका मिल जाता है। वह तुरंत ही तबेले में जाती है और इस गधे के साथ आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, यह गधा प्रिया को देखकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। यह अपना प्राइवेट पार्ट भी बड़ा कर लेता है। प्रिया इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। दोस्तों, इस तरीके से 10 मिनट का समय गुजर जाता है। उसके बाद अचानक प्रिया के घर पर पड़ोस का ही एक आदमी अचानक आ जाता है और प्रिया को यह सब करते हुए देख लेता है। अब प्रिया जब उस आदमी को देखती है तो दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। अब यह आदमी प्रिया से कहता है कि बेटा, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे तो पता नहीं था कि तुम इस तरह का काम कर सकती हो। जबकि तुम तो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रिया उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि चाचा, तुम यह बात किसी को मत बताना, मेरे मम्मी पापा को भी मत बताना। अगर तुमने यह बात उनको बता दी तो वह मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। अब यह आदमी प्रिया की जब यह बात सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि अब प्रिया से कुछ भी करवाया जा सकता है। जो भी मैं उससे कहूंगा प्रिया मेरी बात मानेगी। दोस्तों, इस आदमी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह प्रिया के साथ कुछ करना चाहता था, इसीलिए वह प्रिया से कहता है कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रिया उससे कहती है कि चाचा, मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस इसके बारे में किसी को मत बताना। अब यह आदमी प्रिया का हाथ पकड़ता है और उसके बेडरूम में लेकर पहुंच जाता है। अब प्रिया समझ जाती है कि यह आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। प्रिया भी चाहती थी कि कोई उसके साथ इस तरह का काम करे, इसीलिए प्रिया उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। फिर यह दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब यह आदमी प्रिया के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि प्रिया की हालत खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे प्रिया भी उसका साथ देने लगती है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग आधे घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद यह आदमी वहां से चला जाता है। दोस्तों, प्रिया एक कच्ची कली थी। उसका फर्स्ट टाइम था। उसे काफी ज्यादा दर्द भी हुआ था। प्रिया के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने बिस्तर से उठ सके। आधे घंटे तक वह वहीं पर लेटी रहती है। उसके बाद वह हिम्मत करती है और बाथरूम नहाने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद नहाकर वह अपने कमरे में आती है, कपड़े बदलती है और वहीं पर सो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से कुछ दिन का समय और गुजरता है तो प्रिया को फिर से एक दिन मौका मिल जाता है। वह अपने गधे के पास तबेले में पहुंच जाती है। वह इस गधे से आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। अब गधा भी काफी उत्तेजित हो जाता है। वह अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा कर लेता है। प्रिया उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यह जो गधा होता है यह प्रिया के मुंह पर सफेद पानी की पिचकारी मार देता है। अब प्रिया के मुंह पर सफेद सफेद पानी हो जाता है। अब प्रिया को काफी गुस्सा आ जाता है। वह पास में रखा हुआ एक डंडा उठाती है और इस गधे को मारने लगती है। दोस्तों, गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा था। गधे की आवाज सुन के पास का ही जो आदमी था वह वहां पर आ जाता है और प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। वह प्रिया से कहता है कि मैं जानता हूं
तुम गधे के साथ क्या करना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब प्रिया से वह कहता है कि देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मुझे बुला लेती, मैं पहले भी तो तुम्हारे साथ यह सब किया है। अब प्रिया उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि बात तो ठीक है। फिर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद यह आदमी जो होता है प्रिया के पीछे पीछे इसके कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद प्रिया के पिता घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को इस आदमी के साथ यह सब गलत काम करते हुए जब देखते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। उस आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसकी वहीं पर पिटाई की जाती है। दोस्तों, प्रिया को भी मारा जाता है। उससे भी कहा जाता है कि यह तुम क्या कर रही हो, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। दोस्तों, यह जो आदमी होता है प्रिया के पिता से कहता है कि देखो, तुमने मुझे मार लिया है, अब जो हुआ सो हुआ, जो मैंने प्रिया के साथ किया, अब वह तो वापस नहीं आ सकता है। अगर तुम बाहर यह सब बात किसी को बताओगे तो तुम्हारी ही बदनामी होने वाली है। मैं तो चाहता हूं कि इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं प्रिया से कभी नहीं मिलूंगा। अब प्रिया के पिता भी समझ जाते हैं, वह उसको छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि आप बाहर जाकर यह बात किसी को भी मत बताना। दोस्तों, यह आदमी चुपचाप प्रिया के घर से चला जाता है। अब प्रिया को भी समझाया जाता है कि तुम यह जो सब कर रही हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। दोस्तों, उसके माता पिता प्रिया को माफ कर देते हैं। अब प्रिया अपने घर पर रहने लगी थी और पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद प्रिया के माता पिता एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से प्रिया की शादी कर देते हैं। अब प्रिया उस लड़के की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली गई थी और बड़े अच्छे से अपने पति के साथ रह रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।